नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू नेशन वॉइस। मैं संतोष कोहली, जनपद गोंडा से। मैं इस समय मौजूद हूँ थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गोगिया मजरा फतेहपुर में। आपको बता दूं कि 19 नवंबर को एक घटना हुई। हम जहाँ पे मौजूद हैं आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे व्यक्ति लेटे हुए हैं। लेटे ये इसलिए हुए हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह जो बताई जा रही है, मज़दूरी करते हैं। ये मज़दूरी करके शाम को लगभग 5 के बाद में मज़दूरी करके अपने घर को वापस आ रहे थे कि एक तेज़ गति में एक वाहन ने टक्कर मारा। टक्कर मारने से इनका एक्सीडेंट होने से इनके पैर में चोट आई। चोट आने से इतनी चोट नहीं, काफ़ी चोट आई, जिसमें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो इनका पैर है, पैर बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुका है। ये देख पा रहे होंगे आप कि किस तरीके से इनके पैर में चोट लगी हुई है। चोट लगने पे इनके साथ में 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति और जो इस समय जिला अस्पताल में इस समय एडमिट हैं, उनके भी पैर में चोट आई हुई है और काफ़ी चोट आई हुई है। तत्काल वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा 108 को सूचना दी गई, 112 को सूचना दी गई। 112 और 108 के मदद से इनको जिला अस्पताल पहुँचाया गया और गाड़ी की पहचान भी की गई। बताते चलें, इन्होंने एक FIR भी थाना कोतवाली देहात में दर्ज कराई हुई है, जिसकी कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। इसमें FIR जो दर्ज हुई है धारा 279, 337, 338, 184 के अंतर्गत दर्ज हुई है। और जो वादी हैं, वादी जो इस समय लेटे हुए हैं, इनके भाई साहब हैं जो हमारे साथ में मौजूद हैं, राजेश कुमार जी। मैं इनसे ही पहले कुछ घटना के बारे में जानूँगा, उसके बाद में मैं आपको FIR के बारे में बताऊँगा। स्वागत है आपका न्यू नेशन वॉइस में। आप बताएं, जो घटना हुई इस घटना के बारे में बताएं। जी सर, मेरा भाई गया था काम करने के लिए, रंगाई का काम करता है। वहाँ से वापस आ रहा था। आते समय लंबुइया ग्राम के समीप गोगिया ग्राम सभा में उधर से आ रहा था। इससे तेज़ बाइक इधर से जा रही थी। ऐसा टक्कर मारा 5:30 के बजे करीब में कि इसका पैर फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया है। और घटना स्थल पर लोगों ने इनको देखा, वहाँ से खबर किया, फिर गांव घर के लोग गए, वहाँ से इनको लेकर आए। उसके बाद मैंने 112 नंबर मिलाया फ़ोन, फिर 112 नंबर पुलिस आई। पुलिस ने यहाँ आकर के उसके बाद में 108 नंबर एम्बुलेंस को बुलवाया। उसी के ज़रिए से इनको मैंने जिला चिकित्सालय गोंडा में पहुँचाया। उस वाहन की पहचान हो पाई है? जी, पहचान हो पाई है। वाहन कहाँ का है? वाहन जी मननगरा का है। मधनगरा, जो थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत आता है। एक मधनगरा ग्राम पंचायत है जहां का वाहन है। चालक कहां के थे? चालक थे ठकुरापुर नया पुरवा संतोष कुमार गोस्वामी, पिता का नाम दुर्गा प्रसाद गोस्वामी। चालक जो थे वाहन के, वो थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ठकुरापुर है। जो एक न्याय पंचायत भी है ठकुरापुर, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत गोगिया आती है, जहाँ के चालक थे। क्या आपने इसकी सूचना जो 112 को दी, उसके बाद में और कहीं भी सूचना दी? 112 पर सूचना देने के बाद मैंने कहीं सूचना नहीं दिया। जब वहाँ इलाज चालू हो गया तो मैंने एक एप्लीकेशन जा करके थाने में दिया। थाने में इसका एक एप्लीकेशन आपने दिया हुआ है, यानी थाना कोतवाली देहात में आपने एप्लीकेशन दिया, जिसके बिहाफ पे आपका मुकदमा पंजीकृत किया गया। जी। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में अब तक क्या कार्यवाही की गई पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना पुलिस हमारे घर तक है, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई जांच किया हमारे यहाँ करके, ना जिला चिकित्सालय में कोई पहुँचा। ना जिला चिकित्सालय में कोई पहुंचा और ना ही पीड़ित के घर पे कोई आ करके कोई जांच की गई अभी तक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके द्वारा बताया जा रहा है। अब इस प्रकार से आप क्या मांग करते हैं? मैं आपसे क्या मांग करते हैं आप? सर, मांग ये करता हूँ कि मेरे भाई का पैर जैसे था वैसा होना चाहिए, पैर ठीक हो जाना चाहिए। जो कुछ है वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। अब आपको अधिक ना बताते हुए, आपके जो मांग है, आपका कहना है कि हमारे परिवार में और कोई जो आय की स्रोत नहीं है, केवल मजदूरी करते थे। मजदूरी करने से जो गुजर बसर होता था, पैर फ्रैक्चर हो जाने की वजह से हमारे आय की जो आगे आय इनकम होना था वो पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। अब आगे का परिवार हमारा कैसे गुजर बसर करेगा? इसके लिए इन्होंने कार्यवाही के लिए वाहन चालक और वाहन मालिक के नाम से FIR दर्ज की। वाहन मालिक क्या, गाड़ी के नंबर से FIR दर्ज किया, जिससे
वाहन मालिक का नाम कंफर्म हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब ये कार्यवाही की मांग करते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और जो इनको जो भी आमदनी या फिर खर्चे जो इसके आवश्यकताएँ होती है वो चालक के द्वारा या फिर मालिक के द्वारा कुछ मुहैया कराया जाए। ऐसे में आपको जो चोट खाए हुए हैं उनसे भी जानूंगा कि उनको क्या इसके बारे में कुछ नॉलेज है। क्या नाम है भैया आपका? जी रंजन कुमार सर। रंजन कुमार जी, ये घटना कैसे हुई? मैं काम से 5:30-6 बजे के लगभग वापस आ रहा था जी, और जब मैं अपनी साइड से था, बाएं साइड पटरी पे धीरे धीरे चल के आ रहा था, चला के मेरे साथ वाला लड़का चला रहा था, मैं बैठा था। किससे आ रहे थे आप? मैं मोटरसाइकिल से था। अच्छा, मोटरसाइकिल से थे आप। और ये लगभग मान लो 100 कदम की दूरी से मैंने देखा कि इन्होंने बहुत तेज़ी से गाड़ी लेकर सीएनजी आ रहे थे और मैं अपने साइड एकदम पटरी पे था, बहुत स्लो आ रहा था, क्योंकि पूरे दिन काम करो तो थका तो वैसे रहती है शरीर में। फिर आ रहा था तो इन्होंने एकदम ला के मेरे पैर में मारा। मेरे साथ वाला लड़का जो चला रहा था उसका भी पैर फ्रैक्चर हो गया, उसको भी ऑपरेशन डॉक्टर साहब बोले हैं, मेरा भी ऑपरेशन बोले हैं डॉक्टर साहब। तो वहाँ से मैं आ रहा, फिर वहाँ के लोगों ने हमें पहचाना, एरिया था ही, मान लो यहाँ से मेरा घर भी वहाँ से पास ही था, तो लोगों ने पहचाना, मेरी हेल्प की और वहाँ से चार्जिंग रिक्शे से मुझे लेके आए, एक छोटी सी दुकान के पास छोड़ा और वहाँ से फिर उसके बाद मेरे घर वाले पहुँचे, फिर 112 आई, 108 आई, उसी के सहारे मैं जिला अस्पताल पहुँचा। 108 के सहारे से आप जिला अस्पताल पहुँचे? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उपचार चालू हुआ और फिर मेरे भाई पहुँचे, उन्होंने जो भी कुछ किया, FIR किया, फिर बोले कि एक वो करवाना है। तो वो सब होने के बाद भी अभी तक मेरी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, ना मेरे पास कोई पुलिस आई है, ना कोई किस तरीके से कोई आया है। जैसे कि आपने बताया राजेश कुमार जी कि FIR आपने दर्ज कराया वाहन चालक और वाहन मालिक के प्रति। मेडिकल आपने स्वयं कराया या पुलिस के माध्यम से कराया गया? मेडिकल जब वहाँ पुलिस नहीं पहुँची तो मेडिकल मैंने स्वयं कराया। अच्छा, पुलिस के द्वारा मेडिकल भी नहीं कराया गया, मेडिकल आपने स्वयं कराया। और मेडिकल कल हुआ है? हाँ, मेडिकल कल हुआ है। पुलिस के द्वारा जब कोई जानकारी वहाँ छानबीन ही नहीं हुई तो मेडिकल हम लोगों ने कल जाके फिर से करवाया है मेडिकल। अच्छा, आपने इसकी सूचना तत्काल दे दिया था कोतवाली में, उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा मेडिकल नहीं कराया गया, मेडिकल आपका कल कराया गया है? जी। जैसे कि मैं और जानना चाहूँगा कि जिसके द्वारा दुर्घटना की गई, क्या उन्होंने आकर के कोई आपको सहायता उपलब्ध कराई गई? कोई नहीं सहायता उपलब्ध कराया। अच्छा, किसी प्रकार का कोई आपके पास दबाव या ऐसा कुछ FIR होने के बाद में कुछ ऐसा बनाया जा रहा है? जी, हमारे आदमियों से कह रहे हैं कि यहाँ सुलह कर लीजिए, नहीं आप गंभीर में पड़ जाएंगे, दुश्मनी अच्छी नहीं होगी, यही सब कह रहे हैं। फिलहाल हमारे पास कोई नहीं, हमारे आदमी जो हमारे हित व्यवहारी इष्ट मित्र हैं उनसे कह रहे हैं कि यहाँ सुलह कर लीजिए। ये किसके द्वारा बताया जा रहा है? ये जो गाड़ी के मालिक जो हैं उनके नाते रिश्तेदार कह रहे हैं। ये जो वाहन मालिक हैं, वाहन मालिक के द्वारा बताया जा रहा है कि सुलह कर लीजिए। हाँ। नहीं तो क्या होगा? हाँ, नहीं आप क्लेम करेंगे कुछ पाएंगे नहीं आप। अच्छा, क्लेम करेंगे कुछ पाएंगे नहीं, यानी साफ तौर से एक तरीके से जो क्लेम इन्होंने किया हुआ है उसके लिए सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो आप चाहते क्या हैं? सर, मैं सुलह किस बिना पर कर लूँ? हमारा भाई किसी तरह मजदूरी करके कमाता खाता था, उसका इस तरीके से हम अकेला आदमी क्या करें क्या ना करें हम। जी, आपका भाई जो है मजदूरी करके किसी तरह से अपना घर चलाता था और उसके बावजूद अब दुर्घटना हो जाने पे इनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। अब जो आय का स्रोत है वो बंद हो चुका है पूर्ण रूप से। आपको मैं बताऊंगा, जो आप राजेश कुमार जी ने एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है थाना कोतवाली देहात में, इन्होंने इसमें दर्शाया हुआ है कि सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना कोतवाली देहात विषय प्रार्थना पत्र वास्ते दर्ज किए जाने प्रथम सूचना रिपोर्ट महोदय निवेदन है कि प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय राम शंकर निवासी गोगिया फतेहपुर थाना कोतवाली देहात का निवासी हूँ। दिनांक 19/11/2023 को शाम करीब 5 बजे मेरा भाई रंजन कुमार पुत्र स्वर्गीय रामशंकर व मेरे गांव के माधवराज पुत्र द्वारिका मजदूरी करके माधवराज की मोटरसाइकिल से बजाज सिटी 100 नंबर UP 43 AK 6686 से घर जा रहे थे। लमुया गांव के पास पहुंचे थे कि सामने से आ रहा टेम्पू गाड़ी नंबर
UP 4380-4207, जिसके द्वारा जिस वाहन से इनको एक्सीडेंट हुआ है उस वाहन का ये नंबर है कि चालक संतोष गोस्वामी पुत्र दुर्गा गोस्वामी निवासी ठकुरापुर नयापुर थाना कोतवाली देहात गोंडा तेज व लापरवाही से गाड़ी चलाकर माधवराज की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया, जिससे माधवराज तथा मेरे भाई रंजन कुमार को गंभीर रूप से चोट आई तथा मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। मेरे भाई रंजन कुमार का दायां पैर टूट गया और शरीर में कई जगह गंभीर चोट आई है। माधवराज को भी पैर में तथा शरीर में कई जगह गंभीर चोट आई है। टेम्पू चालक मौका पाकर भाग गया। जिस दौरान घटना हुई, घटना करके जो वाहन चालक था इनको उपचार के लिए ना किसी निजी अस्पताल में पहुंचा करके वहां से मौका पा करके वाहन चालक भी भाग गया। सबसे बड़ी बात यह है, वाहन चालक को तो इनको निजी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, लेकिन वहां से मौका पा करके भाग गया, जैसे कि इस प्रार्थना पत्र में और FIR में जो दर्शाया गया है। घटना के समय मौके पर तमाम लोग आ गए। सूचना पर तत्काल हम लोग भी मौके पर पहुँचे। इस स्थानीय लोगों में से किसी ने टेम्पू का रजिस्ट्रेशन नंबर का फ़ोटो खींच लिया। ये वाहन इस तरीके से पता चला, वहाँ के स्थानीय लोगों ने किसी ने जो नंबर प्लेट होता है उसको फ़ोटो खींच लिया, तब इनको पता चला कि ये वाहन था तथा रजिस्ट्रेशन नंबर नोट भी कर लिया गया था। घटना की सूचना 112 तथा 108 पर दिया गया, जैसे कि अभी राजेश कुमार जी के द्वारा और रंजन जी के द्वारा बताया गया। उस प्रकार से इन्होंने 108 और 112 को सूचना दिया। एवं एम्बुलेंस में दोनों घायल लोगों को रंजन कुमार तथा माधवराज को 108 नंबर एम्बुलेंस से लाकर दाखिल कराया गया। वहाँ पे एडमिट का उपचार के लिए एक जिला अस्पताल पहुँचा दिया गया, यानी जिनका इलाज चल रहा है। मैं तथा माधवराज के भतीजे एक साथ घटना की सूचना देने थाने पर आए हैं। माधवराज के भतीजे का नाम विजय कुमार पुत्र लुटावन निवासी ग्राम गोगिया फतेहपुर थाना कोतवाली देहात घटना की FIR दर्ज करने के लिए यानी इन्होंने मांग किया, जिसकी FIR दर्ज हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किन धाराओं में FIR दर्ज की गई है, जिसकी जांच जो मिली हुई है SI हैं सुभाष यादव जी को जांच मिली हुई है। लेकिन अभी आपने बताया राजेश कुमार जी ने कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई जाँच नहीं किया गया है। अब पुलिस किस स्तर से क्या अभी तक इस मामले में क्या कर रही है, ये तो प्रशासन ही बता पाएगा। लेकिन आपका जो मांग है कि अधिक से अधिक हमें जो है हमारे उपचार के लिए जो भी सुविधाएं हो सके वो मुहैया कराया जाए। न्यू नेशन वॉइस के लिए गोंडा से संतोष कोहली, धन्यवाद।